सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल बेहतर जानकारी लेकर बराबर आपके सामने आता है और हमारा एक ही लक्ष्य है, आप अपने जीवन में सफल हों। इसके लिए आज आधुनिक भारत के इतिहास का एक टॉपिक उत्तरवर्ती मुग़ल काल से जुड़े हुए तमाम जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके पहले आपको संक्षेप में जान लेना है कि यह जो टॉपिक है उत्तरवर्ती मुग़ल काल, यह मुग़ल वंश का ही एक टॉपिक है। मुग़ल वंश, जैसा कि आप तमाम छात्रों को पता है, बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इस वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय था, जिसने 1857 ईस्वी तक शासन किया। इस मुग़ल काल को उसके महत्व के आधार पर, शासकों के योग्यता के आधार पर दो भाग में बांटा गया। एक पूर्ववर्ती मुग़ल काल और दूसरा उत्तरवर्ती मुग़ल काल। पूर्ववर्ती मुग़ल काल का समय 1526 से 1707 ईस्वी तक, जिसमें 6 मुग़ल शासकों ने शासन किया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने। यह मुग़ल काल का बेहतर स्थिति का संकेत देता है। लेकिन औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक कुल 11 शासकों ने जो शासन किया, जो कमज़ोर मुग़ल व्यवस्था को संकेत करता है, उस काल को उत्तरवर्ती मुग़ल काल कहा गया है। तो आपने समझ लिया कि उत्तरवर्ती मुग़ल काल का ही एक भाग है, जो 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चला और यहाँ पर कुल 11 मुग़ल शासकों ने शासन किया। इन 11 मुग़ल शासकों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बराबर आते रहते हैं, आज उन तमाम प्रश्नों को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले देखिए बहादुर शाह प्रथम। अब यहाँ पर मुग़ल शासक का क्रम भी पूछे हुए है। एक चॉइस में 4 क्रम से दिया हुआ है सही, बाकी में क्रम को बिगाड़े हुए है, तो आपको क्रम भी याद रखना है। दूसरा, इन शासकों का शासन काल भी आता है, तो शासकों का शासन काल आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें से कई ऐसे शासक हैं जिनका उपनाम है, उन उपनामों का भी चर्चा करना है, याद रखना है। ऐसे उपनाम के लिए अलग से एक यूट्यूब बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे, आपको मिल जाएगा। बिंबिसार से लेकर भारतीय इतिहास के तमाम शासकों का उपनाम उसमें चर्चा किया हुआ है। अब आइए बहादुर शाह प्रथम। यह जो है शासनकाल इसका 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक था। यह औरंगजेब का पुत्र था। जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो औरंगजेब के पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में अंतिम रूप से विजय हुआ बहादुर शाह प्रथम। और इस बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम मुअज्जम था। मूल नाम, उपनाम, उपाधि, ये सब आपको याद रखना है। और इसने जब शासन गद्दी पर बैठा तो उपाधि धारण किया शाह आलम प्रथम। इसने सिखों से, जाटों से, बुंदेलों से अच्छा संबंध बनाकर उन लोगों को अपने दरबार में शामिल किया। सिख नेता में गुरु गोविंद सिंह से सुलह समझौता किया, बुंदेल नेता में छत्रसाल और जाट में चूड़ामन। ये सब ऐसे भी आता रहता है। चूड़ामन कियाची का नेता था, बुंदेल का प्रमुख नेता कौन था, इस तरह से। चूँकि प्रशासनिक रूप से यह अयोग्य था बहादुर शाह प्रथम, इसलिए इसका एक उपनाम है शाह ए बेखबर। शाह मतलब प्रशासन होता है, प्रशासन से बेखबर। तो यह आपका 5-6 महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहादुर शाह प्रथम के बाद अगला शासक आया जहांदार शाह। जहांदार शाह इस बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। यहाँ
सत्ता के लिए यहाँ भी भाइयों में संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में जहांदार शाह जुल्फिकार खां के सहयोग से शासक बना। पहली बार ऐसा हुआ मुग़ल काल में कि किसी सामंतों के सहयोग से कोई व्यक्ति मुग़ल शासक बना, और जहांदार शाह का शासनकाल 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी है। यह एक नर्तकी थी, लाल कुंवर। आता रहता है कि लाल कुंवर के प्रभाव में कौन मुग़ल शासक था, तो जहांदार शाह। और इसका उपनाम देखिए, इसी से इसका योग्यता पता चल रहा है, लंपट मूर्ख कहा गया है। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को साहेब खबर बहादुर शाह प्रथम को कहा गया। इस जहांदार शाह का हत्या उसका भतीजा था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के द्वारा हत्या कर दिया गया जहांदार शाह का, और हत्या करके फर्रुख सियर फिर स्वयं शासक बन गया। जहांदार शाह ने लगान वसूल करने के लिए इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं ठेका पर दे देना, कि भाई आप हमको इतना लगान दे दीजिएगा और आप कैसे दीजिएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इजारा व्यवस्था को प्रचलित करने का काम जो है जहांदार शाह ने किया। जहांदार शाह के बाद अगला शासक आया फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के बारे में आप जान चुके हैं, जहांदार शाह का ये भतीजा था जिसने जहांदार शाह का हत्या किया था। और फर्रुख सियर का शासनकाल 1713 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक था। और यह फर्रुख सियर सैयद बंधु, एक सैयद बंधु है, दो भाई थे, उनके सहयोग से फर्रुख सियर मुग़ल शासक बना। और उन सैयद बंधुओं का नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली था। अब्दुल्ला खां को वजीर, जिसको हम लोग वित्त मंत्री कह सकते हैं, वजीर बनाया गया, और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया गया। बराबर आता है मुग़ल काल में, आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, मुग़ल काल में सेना के प्रमुख, जिसे सेनापति जो होता था, उसे क्या कहा जाता था, तो मीर बख्शी कहा जाता था। फर्रुख सियर का उपनाम है घृणित कायर। और इसके समय में पेशवा एक था बालाजी विश्वनाथ, उससे 1719 ईस्वी में समझौता हुआ, और उस समझौता को दिल्ली का संधि कहा जाता है। बाद में फर्रुख सियर को सैयद बंधुओं ने हटा दिया और उसके स्थान पर मोहम्मद शाह को शासक बनाया। क्योंकि सैयद बंधुओं ने 4 मुग़ल शासकों को सत्ता पे बैठाया था, इसलिए सैयद बंधुओं को नृप निर्माता भी कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, नृप निर्माता, किंग मेकर किसे कहा गया? सैयद बंधु को। कौन 2 भाई थे, उनका नाम क्या था, उनको क्या पद दिया गया, यह तमाम जानकारी जो है आपको उपलब्ध कराया गया। अब मोहम्मद शाह का मूल नाम आता है। इसका मूल नाम था रोशन अख्तर, और इसका उपनाम था रंगीला बादशाह। इन उपनामों से ही इन शासकों का योग्यता का पता आपको बखूबी चल रहा होगा। सैयद बंधु के सहयोग से शासक बना यह, और इसी के समय में, मोहम्मद शाह के समय में ही 1720 ईस्वी में सैयद बंधुओं का हत्या कर दिया गया। इसके समय एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है, करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध हुआ 1739 ईस्वी में नादिर शाह के साथ। अफ़गान आक्रमणकारी है नादिर शाह, उसी के साथ युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद शाह पराजित हुआ। और यहाँ पर मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है, और मयूर सिंहासन के बारे में आपको पता है, शाहजहाँ के समय इसका निर्माण हुआ था। और इसमें एक महत्वपूर्ण हीरा लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा।
कोहिनूर हीरा आता है। वर्तमान में यह कहाँ है? तो वर्तमान में यह लंदन के संग्रहालय में, म्यूजियम में है। तो मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा को नादिर शाह लूट कर लेकर अपने साथ चला गया। अब देखिए, आपको जानकारी दिया जा रहा है कि मयूर सिंहासन किसके समय लूटा गया। तो आंसर होता है मोहम्मद शाह। लेकिन प्रश्न क्या आया हुआ है? प्रश्न आया हुआ है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो चूंकि इसके समय लूट लिया गया, अब इसके बचा नहीं भारत में मयूर सिंहासन, तो अंतिम शासक जो मयूर सिंहासन में बैठा तो कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय मुगल शासक, मुगल क्षेत्र काफ़ी कमज़ोर हो गया था और इसका लाभ क्षेत्रीय जो सामंत लोग थे उन्होंने उठाया और धीरे धीरे मुगलों के प्रभाव से स्वतंत्र होने लगे। 1717 ईस्वी में बंगाल, 1722 ईस्वी में अवध, 1724 ईस्वी में हैदराबाद मुगलों के प्रभाव से स्वतंत्र हो गया। इनके बारे में अलग से आपका यूट्यूब चैनल बन रहा है। बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, ये सब इसी के समय जो है स्वतंत्र हुआ। मोहम्मद शाह के बाद अगला मुग़ल शासक हुआ अहमद शाह। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754। नादिर शाह के बाद एक और अफ़गान आक्रमणकारी था, अहमद शाह अब्दाली। आता है क्वेश्चन, अब अहमद शाह अब्दाली ने पहला आक्रमण भारत पर कब किया? तो आंसर होता है 1748 ईस्वी में, और उस समय यहाँ शासक था अहमद शाह। यह सब अहमद शाह सब काफ़ी अयोग्य था, विलासी था। परिणाम क्या हुआ कि अहमद शाह का हत्या उसका वजीर एक था इमाद उल मुल्क ने उसका हत्या कर दिया। और इसके बाद अहमद शाह के बाद अगला शासक आया आलमगीर द्वितीय, और इसका शासनकाल है 1754 से 1759 ईस्वी तक। आलमगीर द्वितीय के समय तक आते आते मुग़ल शासकों का आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गया था, और ख़राब का अंदाज़ आप इसी से लगा सकते हैं कि राजकोष खाली हो चुका था, शाही सेना को वेतन देने के लिए पैसा नहीं था, अर्थव्यवस्था मतलब पूरी तरह से चरमरा गया था। और इसका हत्या भी इसका वजीर जो था इमादुल मुल्क, उसी के द्वारा इसका भी हत्या किया गया। और आलमगीर द्वितीय का मूल नाम था अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन। अब दो शासक का हत्या उसके वजीर ने कर दिया। इसके बाद अगला एक शासक आया शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय का समय है 1759 से 1806 ईस्वी। इसका मूल नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आता है। इसका मूल नाम अली गौहर था, अली गौहर। और चूँकि आप देख चुके हैं कि पहले दो शासकों का हत्या उसके वजीर ने कर दिया, तो वजीर के भय से शाह आलम द्वितीय ने अपना राज्याभिषेक बिहार में पटना में करवाया, और बाद में 1772 ईस्वी में मराठों के सहयोग से जो है यह दिल्ली वापस आया। इसके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में, इसी के समय बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इस समय तक आर्थिक स्थिति और काफ़ी खराब हो चुका था। 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और इसके बाद शाह आलम द्वितीय को हटा दिया गया और उसके जगह पर नया शासक बनाया गया अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक। अभी आपको बताया गया कि अंग्रेज़ों ने 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तो 1803 के बाद भारत में कौन मुग़ल शासक बनेगा, यह निर्णय अब अंग्रेज करने लगे।
पहले जो वंशानुगत था वो अब ख़त्म हो गया। अब कौन बनेगा इसका निर्णय अंग्रेज करेगा। तो आता है अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया पहला मुग़ल शासक कौन था, तो आंसर है अकबर द्वितीय। और यह शासनकाल है 1806 से 1837 ईस्वी तक, पहला मुग़ल शासक। अब चूँकि यहाँ पर समझिएगा कंसेप्ट वाला बात है, अकबर द्वितीय के पहले पूरा भारत में जो राजस्व वसूली होता था वह मुग़ल शासकों के पास जाता था। लेकिन जब दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया तो पूरा भारत से होने वाला आय अब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाने लगा। इसके पास अब कोई आय का स्रोत नहीं रहा। इसको अंग्रेज़ों के द्वारा पेंशन दिया जाने लगा। तो पेंशन से जुड़ा एक प्रश्न आता है कि इसको अकबर द्वितीय को लगा कि मेरा पेंशन कम है, तो उसने राजा राम मोहन राय से संपर्क किया और राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा कि जाइए भाई, आप अंग्रेज़ लोग से बात करिए और हमारा पेंशन बढ़वाइए। लेकिन दुर्भाग्य था कि राजा राम मोहन राय जी का वहीं लंदन में ब्रिस्टल में मृत्यु हो गया। अकबर द्वितीय के बाद अगला और अंतिम महत्वपूर्ण शासक है बहादुर शाह द्वितीय, अंतिम मुग़ल शासक, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। और इसका शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक है। अंतिम ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यह जफर के नाम से कविता लिखता था, जफर के नाम से, और इसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। परिणाम क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह में नेतृत्व करने के कारण अंग्रेज़ों ने इसे रंगून भेज दिया। रंगून का भी नाम बदलकर यंगून हो गया है और यही रंगून में इसका मृत्यु हो गया। और मृत्यु के बाद इसे रंगून में ही दफनाया गया। इसका मकबरा जो है रंगून में ही है। आता है क्वेश्चन, कौन कौन मुग़ल शासक है जिसका मकबरा दूसरे देशों में है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो जैसे बाबर का है काबुल में है, फिर उसके बाद जहांगीर का शहादरा में है, फिर उसके बाद एक शासक है आपका बहादुर शाह द्वितीय रंगून में है। तो इस तरह से आप समझ के याद करिए। मेरा बराबर प्रयास रहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन तो दिया ही जाए, साथ ही साथ पढ़ने का तरीका, प्रश्न आने का तरीका भी आपको बताया जाए। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आखिर क्या वजह था कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे योग्य शासकों के बाद क्यों इसका पतन हो गया। तो उसका कई कारण, पतन का कारण आपको जो है मेंस दीजिएगा बीपीएससी का, यूपीएससी का, वहाँ लिखने के लिए आ सकता है। उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों का पतन का कारण, तो यहाँ पर पतन का कारण है उत्तराधिकारियों में संघर्ष है। चूँकि है क्या कि उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। जिसके पास शक्ति रहता था वह जो है शासक बन जाता था। और उसका नतीजा आपने बाद में देखा कि बाद में अधिकारी लोग भी हस्तक्षेप करने लगे, जैसे सैयद बंधु यहाँ पर, जैसे जुल्फ़िकार खां, इन लोगों ने भी शासक बनाने का प्रयास करना शुरू किया। तो उत्तराधिकारियों में जो है आपसी मतभेद, संघर्ष, इसके अलावा और 4-5 कारण है। औरंगजेब के त्रुटियाँ, आप जान ही रहे हैं कि दक्षिण भारत में लगातार औरंगजेब ने अभियान किया, इसके कारण मुग़ल वंश का आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गया था। फिर इसके बाद है मुग़ल कुलीनता की व्यवस्था, जो यहाँ पर कुलीन लोग थे प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे, उदाहरण से आपको बताया गया है। फिर इसके बाद मुग़ल शासन और सैनिक बल में लगातार गिरावट हो रहा था। विदेशी आक्रमण भी बढ़ा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, बाद में अंग्रेज़, पुर्तगाली, फ्रेंच, ये सब भी जो है आक्रमण करना शुरू कर दिए थे, जिनके पास योग्य सैनिक, योग्य सेनापति और आधुनिक हथियार था। फिर उसके बाद जो है मुग़ल साम्राज्य के लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना का
कमी था। तो इस तरह से इन कमियों के कारण मुग़ल वंश समाप्त हो गया। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका कमेंट मुझे ताकत देता है। धन्यवाद।